जवान उठाया रिंकी के ऊपर हाथ, घर में मचा तांडव। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शगुन दिल्ली जाने से मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ में रिंकी और मिहिर के बीच अच्छा खासा फाइट हो जाता है, क्योंकि मिहिर को पसंद नहीं आता है रिंकी रात को ड्रिंक लेके आती है और प्लस में उल्टी सीधी बातें करती है। सबसे ज़्यादा तो रमन के बारे में बुराई करती है, जो कि मिहिर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसे वो भाई के बारे में समझा है, लेकिन यहाँ पर मिहिर से बहुत समझाता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे माइंड में कौन उल्टा सीधा पाठ पढ़ा दिया है जो तुम रमन भाई के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रही हो? लेकिन रिंकी कहती है, तुम ना समझ हो मिहिर, और तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो, इसलिए शायद तुमको सबको यूज करता है। और आज तू नहीं बताया था ना कि कंपनी जो है इशिता भाभी के नाम पर कर दी गई है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मिहिर को गुस्सा आता है और उसके ऊपर हाथ उठाने तक हो जाता है खड़ा, और बोलता है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम मेरे घर से निकलो, क्योंकि मैं अपने भाई को भाई नहीं भगवान समझता हूँ। इधर दूसरे तरफ में अशोक अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा होता है, क्योंकि वो जो है लड़ाई का घर शुरू कर दिया भाला परिवार में। ऐसे में वो कहता है, अब इन लोग की बर्बादी शुरू हो चुकी है, अब देखो मैं आगे क्या क्या करता हूँ। इधर जो है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो लोग बजरंगी भाईजान फिल्म देख के आए हुए हैं। इशिता नहीं जाती है, वो फ़ोन करती रिंकी को, बट रिंकी फ़ोन उठाती है। वहाँ पर रिंकी सामने आ जाती है, जहाँ पर आते ही वो अपना भाषण शुरू कर देती है, भाभी आप तो ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि आप जो है ना घर के मालकिन जो बन चुके हो। ऐसे में भाई ने आपको कंपनी जो है दे दी है, आपको लगता है कि आप जो है ऐसे कोई नहीं है। जहाँ पर ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करती है, सबको बुरा लगता है, रिंकी तुम ये क्या बोल रही हो? सीमी उसका हाथ तक पकड़ लेती है, लेकिन रिंकी के मुंह बंद नहीं होते हैं। तभी जो यहाँ पर रमन भी आ जाता है, और रमन को ये सारा पसंद नहीं आता है। मिहिर आते ही रिंकी को हाथ पकड़ कहता है, तुम चलो, लेकिन रिंकी नहीं जाती है। फिर जो है बात का बतंगड़ खड़ा हो जाता है, और दोनों परिवार के बीच अच्छा खासा गलतफहमी शुरू हो जाती है, जहाँ रमन उसे धिराता भी है, देखो रिंकी तुम हद से आगे बढ़ रही हो, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? तुम्हारा ये मकसद नहीं, मेरा घर है, मैं जो करूँ सब कुछ मैच करता हूँ, तुमको इससे मतलब क्या? लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं रमन के पिताजी, और रमन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम रिंकी के ऊपर हाथ उठाने होते कौन हो? ये घर तुम्हारा आज हो गया, परिवार तुम्हारी हो गई, और हम लोग कहाँ गए? तभी जो है इस घर में इतना ज़्यादा गलतफहमी शुरू हो जाता है कि दोनों परिवारों के बीच अच्छा खासा फाइटिंग हो जाती है, और सिर्फ रिंकी की वजह से। रमन नहीं बताता है अपने पिताजी को, लेकिन उनके पिताजी उस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो कुछ और समझ जाते हैं। तभी वो कहते हैं, हम सब समझते हैं रमन, तुम घर चला रहे हो तो आज घर तुम्हारा है, और कल हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा लगता है कि शायद रिंकी जो बोल रही है सब सही बोल रही है, और सारा गलती जो है रमन का है। यहाँ पर इशिता समझाने के लिए आती है, लेकिन इशिता की कोई बात नहीं सुनता है, क्योंकि रमन ने बहुत बड़ी गलती कर दी इशिता के नाम पर कंपनी करके। और ये मिर्ची बल्कि अशोक का लगा है, अशोक जो है परिवारों के बीच लड़वाने के लिए बहुत बड़ी चाल खेल चुका है, जहाँ पर रमन के पिताजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है कि कोई ऊंची आवाज़ में उसके घर में बात करे। जहाँ पर यह तक कह देते हैं कि अब जो है तुम आज के बाद से ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है, मैं सब कुछ करूँगा, तुमको निकल जाओ घर से, तुमको जहाँ जाना है जाओ, या तो मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। तभी जो है रमन गुस्सा करता है और कह रहा है, ठीक है आप लोग को जब ऐसे ही लगता है तो मैं घर से निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आ जाता है मिहिर समझाने के लिए रिंकी को, लेकिन रिंकी जो है चुप नहीं बैठती है और पटांग शब्द बोलते रहती है। जहाँ पर इशिता समझाती है दोनों परिवार को, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। उसके पिताजी को ये लगता है कि रमन अब हक जता रहा है, और हम क्या अब इतने भी नहीं गिरे हुए हैं कि घर नहीं चला सकते हैं। लेकिन उनकी बातें कुछ अलग होती है, रमन की बातें अलग, बट रमन की कोई बात को सुनता तक नहीं है, और ऐसा लगता है रमन के पिताजी को कि सब घर में सही है और रमन ही जो है गलत कर रहा है। ऐसे में रिंकी भी इशिता पर हाथ उंगली दिखा कहती है कि सब भाभी आपके चलते हुआ है, और आप अपनी उंगली के इशारे पर सबको नचाते हो। फिर जो है वहाँ पर जो बात है बतंगड़ में बन जाती है, और किसी तरह से मिहिर हाथ पकड़ता है रिंकी का, ज़बरदस्ती खींचकर वहाँ से लेकर चला जाता है। ऐसे में जैसे ही इशिता पहुँचती रमन के पास, तो रमन जो है उन लोग की बातों को सोच सोच कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इशिता समझाती है, हम लोग दोनों मिलकर इस बात को हैंडल करेंगे। रमन ये बोलता है, मैंने इसलिए तुम्हारे नंबर किया था कि तुम ही एक हो जो घर को चला सकते हो, रोमी बहुत छोटा है, उसको नई समझदारी है, लेकिन तुम मेरे माँ बाप से लेकर पूरे घर को संभाल सकते हो, मुझे मेरे माँ बाप का चिंता है।
और तुमसे बड़ा कोई और नहीं है जो घर में कर सकता है, लेकिन सब लोग मेरा गलत मतलब निकाल दिए हैं। इशिता कहती मैं समझती हूँ रमन, लेकिन कुछ लोग को बुरा लगा है तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों मिलकर हैंडल करेंगे ना। जहाँ पर रमन ये कहता है जिस दिन रोमी समझदार हो जाएगा ना तो मैं सब कुछ उसके नाम कर दूंगा, मुझे कोई शौक़ नहीं कुछ का। लेकिन दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, दोनों जो है पर रोने लग जाते हैं और रमन को ऐसा लगता है कि अब मेरा शायद लाइफ ख़त्म हो चुका है और अब पता नहीं मेरे घर में क्या होगा। हर रोज़ तांडव से वो कैसे झेल पाएगा। आने वाले एपिसोड में रमन के पिताजी सबको मना कर देते हैं कि अब घर मेरा है, मैं सबको चलाऊंगा। इशिता को डांट देते हैं। दूसरे तरफ में काफ़ी ज़्यादा आतंक होने वाला है, जिसका पूरा एपिसोड स्टार और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।